Hello beautiful, welcome और welcome back. I hope you're doing really well. So आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है. आज मैं करने वाली हूँ हॉल वीडियो एंड इट्स गोना बी अ क्लोथिंग हॉल, बट जो मेरा बेबी आने वाला है उसका क्लोथिंग हॉल. अगर आपने देख लिया है, सो आई एम प्रेग्नेंट. करंटली आई एम 8 months प्रेग्नेंट और अभी हमें हॉस्पिटल बैग पैक करना है और उसके लिए हमें सारे चीज़ें वॉश करनी है बिफोर वी पैक देम. तो दैट्स वाई आई थॉट कि एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं. आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी सिर्फ क्लोथिंग आइटम्स, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे कपड़े परचेज़ किए हैं. बिकॉज वैसे तो अमायरा के पुराने कपड़े भी पड़े हुए थे, बट वो मैंने अपनी भाई की बेबी को दे दिए थे, तो अभी वो वाले मेरे पास नहीं है. और उसमें से कुछ एक हैं जिनमें कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं. किसी का गला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, किसी में दाग लग गए हैं रखे. सो दैट्स वाई मैंने काफ़ी सारा सामान और ख़रीद लिया है. तो आई थॉट कि बाद में फिर आप लोग पूछो कि हाँ ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. तो आई थॉट कि मैं एक बार ये सीरीज़ आप लोगों के लिए शूट कर दूँ, सो दैट कभी भी आपको कोई भी डाउट हो कि हाँ ये चीज़ कहाँ से लेनी है, कौन सी चीज़ की क्वालिटी कैसी है. बिकॉज नाउ आई एम एक्सपीरियंस्ड, 5 years हो चुके हैं एंड इट्स माई सेकेंड चाइल्ड. तो अभी ऐसे है कि मुझे काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो चुका है. सो दैट्स वाई मैंने अपनी ट्रस्टेड साइट से परचेज़ किए हैं और कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने रेपिटेडली बाय करी हैं बिकॉज आई नो कि दे आर गुड क्वालिटी. सो ये जो शॉपिंग मैंने करी है ना, ये मैंने करी है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि माई बेबी गोना बी अ विंटर बेबी. तो पहले हमें था कि जो डेट था दैट वाज एंड ऑफ अक्टूबर, बट अभी क्या है, जो लास्ट हमारी विजिट थी डॉक्टर के साथ, दे सेड कि मे बी हमें ऑपरेट करना पड़े तो हम पहले ऑपरेट कर देंगे. तो अभी मेरे पास 1 से 1.5 महीने का टाइम था जहाँ पे विंटर वाले कपड़े यूज़ नहीं होने थे. थोड़े कॉटन वाले और थोड़े से जो से नॉर्मल ठंड वाले कपड़े होते हैं वो यूज़ होने. दैट्स वाई मुझे और शॉपिंग करनी पड़ गई. सो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ चीज़ें मैंने रिपीट में परचेज़ करी हैं एंड दीज आर फ्रॉम फर्स्ट क्राई. और ये हैं बॉडी केयर के थर्मल्स. लव बॉडी केयर के थर्मल स्पेशली बच्चों के लिए, बिकॉज ये ना बहुत, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है, थिक फैब्रिक होता है. ऐसा नहीं कि पतला सा है, इसमें ठंड आपकी नहीं हटेगी. इट्स क्वाइट थिक एंड क्वाइट वार्म और काफ़ी सॉफ्ट रहता है. ये वाला जो साइज़ है इसमें क्या रहता है कि गला एक तो छोटा रहता है, दूसरा यहाँ पे इन्होंने ये बटन दे रखे होते हैं जिससे कि आप इनको खोल के फिर आप इजीली बच्चे का सर डाल के एंड देन यहाँ से बंद कर दो तो गला बंद रहता है. तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं. मैंने अमायरा के लिए मैं अभी भी बॉडी केयर के ही यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी निकल जाती है. तो इसमें मैंने एक तो लिया है वाइट, एक मैंने लिया है ग्रे और एक है ये ब्लू कलर का. इसमें छोटे छोटे डॉट्स वाला प्रिंट दे रखा है और अंदर इसका ना ये रेड कलर का है ऐसे. तो ऐसा मैंने अमायरा के लिए भी लिया था तो मुझे अच्छा लगा, तो दैट्स वाई मैंने कहा चलो एक छोटा वाला भी ले लेते हैं. एक लिया है मैंने ये ब्लैक कलर का. एक्चुअली इस ब्लैक कलर के साथ का मुझे अपर भी लेना था बट उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं है. तो मैंने सोचा कि चलो एक सेट ये हो गया, कुछ एक पुराने भी उसके पड़े हुए हैं और 2 ये नए अपर हो गए. इनके साथ ये ब्लैक भी यूज़ हो जाएगा और जब तक उसने आना है तब तक तो होपफुली अगर मुझे वाइट या इस ग्रे में बॉटम्स भी मिल गए तो मैं वो भी ले लूँगी. तो यहाँ पे जो मैंने साइज़ पिक किया है दिस इज़ 35 सेंटीमीटर. ये आई थिंक 3 to 6 months वाला मैंने लिया है बिकॉज ये बड़े ही लगते हैं क्योंकि आई थिंक नवंबर एंड में ही ये यूज़ होने वाले हैं और टिल जाएंगे ये मार्च तक. तो तब तक के लिए आई थिंक दीज गोना बी सफिशिएंट. तो ये हो गए थर्मल्स. इस बार ना मैंने एक नया ब्रांड एक्सप्लोर किया है कपड़ों के लिए जिसकी मुझे क्वालिटी अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, बट आई डोंट नो धोने के बाद और यूज़ करने के बाद कैसी हो जाएगी. दिस ब्रांड कॉल्ड ज़ीरो. ये इस तरह का है, ज़ीरो नाम है इसका. तो यहाँ से मैंने कुछ एक आइटम्स मंगवाई हैं. पहले मुझे लगा मैंने शायद कुछ ज़्यादा मंगा लिया है बट फिर मैंने देखा कि वहाँ पे रिटर्न नहीं हो सकता है, तो आई हैव टू कीप देम. तो ये हैं झबलाज. तो ये थोड़ा सा ना अंदर से जैसे वो होता है ना, व्हाट यू कॉल इट एज, वो सॉफ्ट वाला मटेरियल होता है ना, वो है यहाँ पे. वूल टाइप का जो रहता है, अंगूरी वूल वाला जो मटेरियल रहता है वो है अंदर से. तो थोड़ा सा वार्म रहेगा ये. तो आई थिंक नवंबर वाली जो ठंड होगी नॉर्मल वाली उसमें ये चल जाएगा. तो ये मैंने पिक किए हैं 3 पीस. एक तो है ये पाउडर ब्लू सा कलर है, ठीक है, वन इज़ दिस. सेकेंड इसी में मैंने एक ग्रीन कलर भी पिक किया है. आई थिंक इसके साथ मैच कर रहा है, पेस्टल ग्रीन, ठीक है. और एक है ये वाइट जिसमें हल्के से पिंक कलर के डॉगीज़ बने हुए हैं, इस तरह का ये प्रिंट है. तो 3 हो गए झबलाज.
और एक इसी का ये ब्रांड ज़ीरो का ही एक मैंने पूरा सूट भी पिक किया है। ये भी मुझे लगा था कि शायद ये ऐसा होगा कि विंटर का नहीं होगा, नॉर्मल कॉटन होगी वो होगा, बट ये भी वैसा ही है जिसमें अंदर ये अंगूरी वूल टाइप का कुछ मटेरियल बना हुआ है, वही है ये भी। तो इसमें एक तो ये ऊपर का है अपर और इसके साथ है ये नीचे का बॉटम, बट ये कुछ कैपरी टाइप का है, बट आई होप इतनी लेग तो चल जाएगी क्योंकि यहाँ पे डाइपर का एरिया बहुत बड़ा दिया है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप कोई चीज़ ऐसी लो ना, तो हमेशा कोशिश करो कि ये वाली जो चीज़ होती है ना ये ब्रॉड हो। तो अगर आप डाइपर लगाओगे तो फिर अगर ये चीज़ पतली है तो बहुत कस जाता है बच्चा। तो दैट्स वाई वो जो ये बॉडी केयर के थर्मल है ना, दे आर परफेक्ट बिकॉज उनका ये जो आसन बोलते हैं ना इसको, तो ये चीज़ खुली है तो वो आराम से कंफर्टेबली डाइपर के ऊपर आ जाती है। तो एक सेट हो गया ये भी गर्म वाली कैटेगरी का ही हुआ। नेक्स्ट ये भी ज़ीरो का ही है। अब इनके प्राइसिंग ऐसे हैं, जो सेट हैं वो 300 रुपीज़ के हैं और झबलास थे देवर फॉर 200 रुपीज़। इन पे 15-20% इतना ही 25% का ही ऑफ था, तो बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं थे, बट हाँ 300-400 रुपया इज़ फाइन फॉर बेबी सूट। बिकॉज अगर बाहर भी अगर आप किसी लोकल शॉप से भी खरीदते हो ना तब भी इससे महंगे ही आते हैं। एज़ फार एज आई रिमेंबर जब मायरा के लिए हमने शॉप से खरीदे थे तो ऐसे ही 700-800 का एक सूट था। तो ये 300 रुपये तक के सूट तो आई थिंक इट्स फाइन। और ये वाला जो मैंने निकाला ना, दिस वन इज़ फॉर 350 रुपीज़ और इस पर आई थिंक कुछ ऑफ भी था। तो ये इस तरह का है। दिस इज़ इन कॉटन मटेरियल, ये वैसी वाली वूल नहीं है, ये कॉटन मटेरियल है, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है। तो इसके साथ एक शर्ट है और है ये बॉटम। अगेन बॉटम काफ़ी नीचे से खुला है तो इसमें डाइपर बहुत आराम से सेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से अगेन ये ज़ीरो से ही पिक किए हैं मैंने सेट ऑफ 3 पजामाज। ये 315 रुपये का है ये, और इस तरह के ये हैं विद बूटी। तो मुझे कलरफुल नहीं मिल रहे थे, फिर मुझे वाइट ही मिले, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वाइट भी चलेंगे बिकॉज नीचे से थोड़ा सा चौड़ा भी है और इसके अंदर नीचे बूटी भी लगी हुई है। तो गर्मी के टाइम पे यही चलेगा, लाइक फर्स्ट 1-2 मंथ्स के लिए दीज गोना बी परफेक्ट। तो ये सेट ऑफ 3 है 300 रुपीज़ का। तो यू वुड से कि 300 रुपये के 3 हैं, 100 रुपीज़ का एक है, विच इज़ लाइक फाइन। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने H&M से क्या क्या चीज़ें पिक करी हैं। बिफोर आई शो यू द डिस्काउंटेड आइटम, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या परचेज़ कर लिया था। तब अभी एक्चुअली सेल भी नहीं लगी हुई थी, बट ये मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगा, आई वॉज लाइक कि नो आई नीड टू गेट इट। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब अमायरा ने होना था ना तब मैंने कार्टर्स के मंगवाए थे, एक वंजी मंगवाई थी जिसमें लिखा था बॉर्न इन 2018, क्योंकि वो 2018 में हुई थी। तो जब मैंने ये देखा बॉर्न इन 2023 तो मैंने कहा नो आई नीड टू गेट इट। तो ये पूरा सेट था वहाँ पे। एक तो था ये वेस्ट ऊपर का जिस पे लिखा है बॉर्न 2023, और इसके साथ था नीचे इस तरह का ये बॉटम, ठीक है, सो क्यूट, और इसके साथ थी ये कैप। तो ये पूरा सेट था। तो ये है आई थिंक दिस वन इज़ फॉर 1299 रुपीज़, और इस पर आई थिंक 20-30% का कुछ तो ऑफ था। आई थिंक 800-900 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा था। सो आई वॉज लाइक ओके लेट्स ग्रैब इट। एंड ये मैंने साइज़ पिक किया है 1 to 2 months। मैंने ज़ीरो साइज़ नहीं पिक किए हैं बिकॉज यू नेवर नो कि बच्चा हैवी होगा या लीन होगा। तो अगर आप न्यूबी साइज़ लेते हो तो कई बार फिर वो बहुत ज़्यादा छोटा निकल जाए, फिर आप क्या करोगे। सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट श्योर कि छोटे बच्चों के कपड़े हैं वो कैसे होते हैं H&M के। बिकॉज अमायरा का साइज़ तो मुझे पता है कि उसको हमेशा मैं 1-2 साइज़ बड़ा ही लेती हूँ तब उसको ठीक रहता है। तो आई वॉज नॉट श्योर कि ये वाले कैसे होंगे, बट स्टिल आई हैव गॉट इट। ये था सेल से पहले का। उसके बाद आ गई सेल, और सेल भी इतनी मज़ेदार थी कि 70% अप टू 70% ऑफ थे, प्लस 2 के साथ 1 फ्री आपको और ऑफ़र थी। तो मैंने कहा नाउ लेट्स ग्रैब एवरीथिंग वट एवर आई वॉन्ट। मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से पिक करी हैं। सबसे पहले तो मैंने 2 सूट के सेट पिक किए हैं, वह दोनों ही वेलवेट वाले मटेरियल में है। एक है कुछ इस तरह का प्रिंट, एज यू कैन सी इस पर छोटी छोटी डॉगी बने हुए हैं या कैट बनी हुई है, आई डोंट नो। इस तरह का है ये, थोड़ा सा वेलवेट मटेरियल में है, और ये भी नवंबर दिसंबर की ठंड के लिए परफेक्ट है। दिस इज़ द अपर एंड दिस इज़ द
लोअर। ये भी 1300 का ही था, ये मैंने 2 to 4 मंथ्स के साइज़ के हिसाब से मंगवाया है, बट इस पर काफ़ी अच्छी ऑफ थी और ये मुझे अराउंड पड़ा है 400 के आसपास का। तो 1300 की चीज़ अगर 400 रुपये में मिल रही है तो आप छोड़ोगे क्या, और वो भी H&M एंड दैट गुड क्वालिटी। तो सबसे पहले ये सेट है और इसी के साथ का मुझे लगा था कि ये भी ऐसा होगा, बट नो, इट्स प्योर वेलवेट। जैसे इस तरह का है ये पोल्का डॉट वाला, बट इसका जो अंदर का मटेरियल है ना वो वही अंगूरी वूल वाला है। तो आई थिंक ये ज़्यादा ठंड में यूज़ होगा और ये वाला नॉर्मल ठंड में यूज़ होगा। ये 1000 रुपीज़ का था, ये मुझे आई थिंक 300 या 350 रुपीज़ के आसपास का पड़ा है, विच वॉज अ स्टील डील आई वुड से। तो 2 हो गए ये सेट। एक मैंने ये वुलन में पिक किया है सो दैट कभी जैसे बाहर जाना हो तो यू नीड समथिंग थोड़ा अच्छा दिखे, तो दिस वन इज़ द सेट। निटेड मटेरियल में है, यहाँ पे इसके बटन्स भी दे रखे हैं जो कि पहनाने में बहुत इजी होगा। वैसे तो इट्स क्वाइट स्ट्रेचेबल। और इसके साथ जो प्लस पॉइंट था ना वो था दिस लोअर। यहाँ पे दिया हुआ था एक नाड़ा, जो मैं भी प्रेफर करती हूँ अपने बॉटम्स में। स्ट्रिंग के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बच्चे का वेस्ट कितना है। तो दैट्स वाई आई लव दिस सूट। इसमें एक डार्क ब्लू कलर का भी था पर उसमें मुझे साइज़ नहीं मिला, और एक था ब्राउन से कलर का, बट उन दोनों में मुझे साइज़ नहीं मिला, अदरवाइज़ मैं वो भी पिक कर लेती। बट दिस इज़ द वन, अगेन ये विंटर में ही काम आएगा। मैंने पिक करी है वनजीज़। सबसे पहले तो पिक करी है मैंने ये बहुत ही प्यारी, इस पर एनिमल्स बने हुए हैं, डाइनो है, एलिफेंट है, फिशी है, कैटी है, बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो इट्स वनजी एंड ये भी आई थिंक इतनी की मुझे पड़ी है, 1500 की थी, 600 के आसपास की पड़ी है, विच वॉज़ फाइन। बट ये जो है इट्स नॉट वो गर्म वाला नहीं है, ये आई थिंक अक्टूबर नवंबर में चल जाएगा बहुत आराम से। तो एक मैंने पिक करी है दिस वन, दूसरी मैंने पिक करी है वेलवेट में। दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक। ये जो बहुत ही सॉफ्ट सी वेलवेट होती है ना, वैसा वाला मटेरियल है, वेरी कंफर्टेबल। ये भी 1500 रुपीज़ का था, बट ये मुझे ऐसा ही 600-700 के आसपास का पड़ा है। इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। नेक्स्ट मैंने पिक किया है सेट ऑफ वनजीज़, जो कि है कुछ इस तरह की, वाइट कलर की 3 है, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा ना वहाँ पे ना बहुत अच्छी ऑफ थी इन पे। तो ये साइज़ मैंने पिक किया है 1 to 2 मंथ्स का, और ये वैसे तो 1300 की थी 3, बट मुझे ये पड़ी हैं 500 रुपीज़ की, 550 और समथिंग की 3, क्योंकि अभी 70% की 60% ऑफ लगा हुआ था। तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गेट इट। तो यहाँ से ऐसे बटन क्लोजर वाली हैं, दैट्स हाउ दे लुक लाइक। और ये 3 का सेट है, 1, 2 and 3। तो ये अभी काम आ जाएंगी अक्टूबर में एंड नवंबर में भी। बॉटम्स भी चाहिए थे, तो मैंने ये सेट ऑफ 3 बॉटम्स थे, इन्हीं पे डिस्काउंट था। बाकी और बहुत प्यारे प्यारे वेज कलर के भी थे, बट उसमें क्या था कि डिस्काउंट नहीं था। डिस्काउंट सिर्फ ये 3 पे अवेलेबल था, जिसमें एक तो ये ब्लू कलर का था ना, ये बूटी के साथ है, अगेन वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। एक है ग्रे कलर का, राइट, और एक है ये स्ट्राइप ब्लू कलर का। तो ये भी ऐसा ही 1400 के आसपास का था, और मुझे पड़ा है ये 700 के आसपास का। तो ये हो गया उसके साथ के सेट। नेक्स्ट आर दी सेट ऑफ 2 पेयर ऑफ मिटन्स। ये आई थिंक 300 रुपीज़ के पड़े थे, इस पर कोई ऑफ नहीं थी। 2 मैंने ली हैं ये छोटी छोटी सी क्यूट सी कैप, ये क्रीम डॉट में है, और एक ये ग्रे कलर के डॉट्स वाला है। तो 2 ये हो गई, और एक उस सेट के साथ भी है, तो 3 हो गई ये गर्मी वाली। और एक मैंने पिक करी है दिस विंटर वाली। तो आई डोंट नो ये कब तक यूज़ होगी, बट ये भी इस पर भी कोई ऑफ नहीं थी, बट इट्स क्वाइट वार्म। तो दिसंबर, जैन, फेब 3-4 महीने ये आराम से काम आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने पिक की हैं यहाँ से सॉक्स। वैसे तो मायरा के भी पुराने वाले सॉक्स पड़े हुए थे, और सॉक्स तो नहीं चली जाते हैं, बट स्टिल मैंने ये पेयर पिक कर लिए है। दिस इज सेट ऑफ 5 सॉक्स, जिसमें आपको वाइट मिल रहा है, ग्रे है, डार्क ग्रे है, और है ब्लैक कलर। तो सेट ऑफ ये 5 सॉक्स है। इस पर भी आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं थी। दिस वन वॉज फॉर 749 रुपीज़। तो आई डोंट रिमेंबर इसमें कोई ऑफ थी या नहीं, तो ये फुल प्राइस पे मुझे पिक करनी पड़ी है। नेक्स्ट सेट ऑफ 3
और मैंने पिक करे हैं। ये 600 रुपीज़ के आसपास के थे। ये थोड़ा साइज़ बड़ा है, आई थिंक ये जब तक बेबी बड़ा होगा तब तक भी ये काम आराम से आ जाएंगे। इनके नीचे हल्का सा ना ये दिया हुआ है एंटी स्लिप वाला मटेरियल। दिस इज़ द लास्ट थिंग जो मैंने पिक करी है फ्रॉम H&M। ये सब चीज़ें हैं जो मैंने क्लोथिंग में शॉपिंग करी है। आई थिंक बहुत सारी हो चुकी हैं। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है। कोशिश करूँगी जिन जिन के लिंक मैं दे पाऊँ वो मैं दे दूँगी। बाद मैं न्यूबॉर्न एसेंशियल पे भी वीडियो बनाऊँगी कि और चीज़ें क्या हैं, जैसे पेसिफायर्स हो गया या जितनी भी चीज़ें होती हैं जो मुझे पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी बट मैंने नहीं ली, या कुछ एक चीज़ें थी जो मैंने ले ली और जो यूज़ नहीं हुई, तो वही मैं आपको एक वीडियो बनाने वाली हूँ न्यूबॉर्न एसेंशियल्स पे। सो इसके बाद आई थिंक मैं वही वाली वीडियो डालूंगी। सो या आई होप you like this video. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe and follow me on Instagram. I'm gonna see you in my next video. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.